आँखों का आईना है दृश्य, कानों का आईना है आवाज़। कानों की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्या है यदि साउंड यानी कि आवाज़ ही ना हो। हमारा ये फिजिकल बॉडी, हमारा ये शरीर भी आईना ही है, मगर किसका आईना? इसी की तलाश यानी खोज है, जिसे कहते हैं आध्यात्म। आइए मिलकर बढ़ाएं कदम, पहला कदम एक बार फिर से इसी आध्यात्म की ओर। हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि मूर्ति पूजा का इतिहास कब से, क्यों और कितना पुराना है। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखते हैं। ईश्वर कौन है? इसके जवाब में अक्सर सुनने को मिलता है कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं क्यों कहते होंगे, ये आज तक नहीं समझ पाई मैं। एक्चुअली हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी शक्तियाँ सोचने, समझने, देखने, परखने की दायरे बहुत ही कम होते हैं इसके, वेरी लिमिटेड। इंसान वही समझता है जो और जितना उसके लिए विजिबल हो, स्पर्श कर सके, स्मेल कर पाए। मगर ईश्वर इन वस्तुओं की सोच और सीमाओं से परे है, हमारे मन, मस्तिष्क और बुद्धि से परे है। शायद इन्हीं नासमझी के कारण मनुष्य ईश्वर क्या है कि जवाब में कह देता होगा कि कुछ भी नहीं। मगर जैसे जैसे आप इस कुछ नहीं को तलाशने का प्रयास करने लगेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ तो जवाब मिल ही जाएगा। वैसे मुझे तो इसका जवाब पता है, मेरी आस्था और प्रयास के माध्यम से। आपका क्या आप बताना चाहेंगे? ये कुछ नहीं की थियरी जो कही जाती है ईश्वर के लिए, यही तो ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह या परम चैतन्य है। आप इसी असीम शक्ति को तरंग या ऊर्जा भी कह सकते हैं। संसार की प्रत्येक चीज को, जो सीन या अनसीन हो, जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल, सब कुछ इसी एनर्जी यानी ऊर्जा का रिवील्ड फॉर्म है, प्रकटीकरण है। दिस एनर्जी इज अनस्टॉपेबल और नेवर एंडिंग। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीतोपदेश देते हुए कहा है, अविनाशी मिदम चैतन्यम विद्धि यस्मात् सर्वम जगत प्रादुर्भवति। अर्थात उस चेतना को जानो जो नाश रहित है और जिससे संपूर्ण जगत नजर आता है। नाउ मॉडर्न साइंस ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड दैट एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। ये तो आज की 21वीं शताब्दी की बात है। हमारे सनातन में इसे सदियों पहले लिखा और बताया जा चुका है। ऋषियों, योगियों के द्वारा वो कहते हैं कि संसार के हर खेल के पीछे, भीतर और बाहर एक असीम शक्ति है, परम शक्ति। इसको ही जानना, समझना, स्व अनुभव, स्वबोध या आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आध्यात्म को साधना कहलाता है। ईश्वर अपने मूल रूप में कहा जाए तो अप्रकट, अद्वैत, अनादि, असीमित और अनंत है। यही उसकी समाधि अवस्था होती है। मगर ईश्वर ने चाहा होगा कि इस संसार में एक खेल को रचा जाए, खुद की सराहना सुनी जाए, देखी जाए, महिमा का दृश्य देखा जाए, अपने असीमित गुणों को एक्सपीरियंस करना चाहा होगा। दैट इज वाई इस माया रूपी खेल की सृजना ईश्वर ने की, माया की लीला कर डाली। ईश्वर ने माया रच डाला और इसी माया ने समस्त सृष्टि को रचा। ब्रह्म यानी सेल्फ। जब ये सेल्फ इन रेस्ट हो तो समझिए कि इस कंडीशन में ईश्वर निराकार है, समाधि में है। और जब सेल्फ इन एक्शन है तो ये ईश्वर की रचनात्मकता यानी क्रियाशीलता है। इसी क्रियाशीलता का नाम ही माया, प्रकृति या लीला है। ईश्वर ने जब ये माया रची तो दरअसल 1 से 2 नहीं हुआ, बल्कि केवल एक भ्रम उत्पन्न हुआ। ये भ्रम ही माया की रियलिटी है। माया की कोई वास्तविकता नहीं होती, ये तो ब्रह्म ही है ना? बस रियल जैसा हमें प्रतीत होता है और कुछ नहीं। ईश्वर बहुत कुशल रचनाकार है, जिसने इस भ्रम को सत्य से भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय बनाया है। सो इफ समबडी आस्क्स कि ईश्वर है या नहीं, तो ऐसे मनुष्य के लिए एक ही जवाब होना चाहिए कि भाई जो कुछ भी है वही ईश्वर ही है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है भी या नहीं, तुम इसे जानो बस। इसी ईश्वर परम शक्ति को जानने के लिए, समझने और उससे जुड़ने के लिए ही तो आराधना, पूजा, कीर्तन, जप, तप करते हैं।
मगर अक्सर लोग इस उपासना के पीछे का मोटिव ये समझते हैं कि हमारी मनोकामना की सिद्धि होती है। ये हमारा अहंकार है, अज्ञानता है, नासमझी है। ईश्वर और उसकी माया के मध्य जो है वो है हम मनुष्य यानी माया, सेल्फ यानी ब्रह्म की लीला है। तो हम मनुष्य उस लीला की ही लीला है। हम मनुष्य माया की ही सृजना है। हमारा शरीर, हमारे भाव जैसे राग, हमारे द्वेष, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार इत्यादि सभी माया की ही उपज हैं। शरीर के अंदर की वो चेतन शक्ति जिसके होने से वो जिंदा है और ना होने से डेड, वो ब्रह्म यानी सेल्फ है, परम चेतना है जो कि सभी जीवों में इक्वल है। कोई मिठाई जैसे रसगुल्ले की अगर बात करें, उसके अंदर भी और बाहर भी समान रूप से रस होता है। ऐसे ही सभी प्रत्येक रचना के भीतर और बाहर ब्रह्म है। मगर हम अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम यानी माया में उलझकर स्वयं को ब्रह्म से डिफरेंट, एक आत्मनिर्भर अस्तित्व समझ बैठते हैं। हमारा अहंकार हमें ऐसा समझने को बाध्य कर देता है। हमारा मैं ही हमारा अहंकार है। इस मैं के कई शाखाएं हैं, जैसे आई, मी, माई सेल्फ, मेरा, तेरा, इसका, उसका। हमने ये सभी चीजें बांट ली हैं। यही हमें बाकियों से और ईश्वर से पृथक करता है। इसी तरह से ईश्वर अहंकार की मदद से एक से अनेक होकर अपनी लीला रचाते हैं और हम इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, असीमित से सीमित हो जाते हैं और अपने स्थूल रूपी शरीर को सब कुछ मान जाते हैं। मनुष्य जो और जितना देख पाता है उसी को ही सत्य मानता है। दोस्तों, ये था ईश्वर, माया और इंसान की स्थिति को समझने का एक प्रयास। पूजा, उपासना और उसके उद्देश्य की चर्चा अब शुरू करते हैं। दरअसल माया ही हमारी अज्ञानता, असत्यता और भ्रम का एक पर्दा है, जिसके एक ओर ईश्वर हैं और एक ओर हम मनुष्य। इसी मायावी पर्दे को भेद कर जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, उससे एक हो जाए, तो उसी को ही पूजा और आराधना करने का एकमात्र उद्देश्य कहा जाता है। सामान्यतः ये हमारे लिए बहुत कठिन तो होता है, क्योंकि ये मायावी पर्दा काफी मोटा है। जहाँ तक हमारे मन की सीमा है वहाँ तक माया का पर्दा है, और मन की सीमा से परे जाकर ये ब्रह्म प्रकाशित और प्रज्वलित होता है। हमारे अहंकार को समाप्त कर इस तू मैं करने वाले मन की सीमा के पार पहुंचकर आत्मबोध, आत्म अनुभव कर पाना ही किसी भी प्रकार की पूजा का सही रूप में लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब इंसान की नाव में ज्ञान और भक्ति दोनों की पतवार बराबर मात्रा में होगी। यदि एक भी पतवार ना हुई तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की यात्रा इम्पॉसिबल है, असफल है। इन दोनों के प्रेजेंस से ही इंसान का अहंकार मोम की तरह पिघलता है, विलीन हो जाता है और ब्रह्म तब प्रकाशित होता है। सब कुछ धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप समझते चले जाएंगे ताकि क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए। तो आज हमने जाना कि ईश्वर कौन है और इसकी उपासना क्यों करें, और ईश्वर की माया भी क्या है। आगे की अगले वीडियो में जानेंगे पूजा रहस्य और मूर्ति का रहस्य। आशा करूंगी आज का टॉपिक भली भांति आप समझ पाए होंगे। See you in my next EV. Till then, be safe, secure, spiritual. Bye bye and namaskar.